Hello student, this is Shalu and today we are going to start our second part of the first chapter, Geography's first chapter, that is our environment. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर अवर इन्वायरमेंट का सेकेंड पार्ट. तो जिस किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और लेट्स रिकॉल अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. आइए हम थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है और जो इन्वायरमेंट होता है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, जिसमें से था नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट. उसके बाद हमने देखा था कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो नेचुरल इन्वायरमेंट्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स. उसके बाद हमने देखा था कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है या कितने पार्ट्स से मिलकर वो कंप्राइज हुआ है, वो बना है. तो वो जो है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला हमने स्टडी किया था लिथोस्फेयर एंड सेकेंड स्टडी किया था हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड स्टडी किया था हमने एटमॉस्फेयर. और हमने ये देखा था कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो गैसेस का एनवलप होता है और वो हमारे अर्थ के लिए हमारे अर्थ के चारों ओर वो क्या है, वो सराउंडिंग में है. मतलब अर्थ को चारों तरफ से वो क्या हुआ है, घेरा हुआ है. और वो जो अर्थ है और वो जो मतलब जो फर्स्ट पार्ट जो है ये जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो हमारे पूरे अर्थ को कवर करता है और हमें सन की जो इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है उसको ये एटमॉस्फेयर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है और हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर का जो लेवल होता है उसको वो मेंटेन करके रखता है ताकि यहाँ पर जो जीवन है या जो लाइफ है वो सस्टेन करे. मतलब यहाँ पर जो लाइफ है वो इस टेम्परेचर में वो रह सके. तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में. तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक इन्वायरमेंट आपको हमने बताया था कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं उसमें लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रहते हैं. लिविंग बींग्स यहाँ पर लिविंग बींग्स से रिलेटेड रहता है. मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये सब आपके बायोटिक इन्वायरमेंट के पार्ट्स होते हैं. तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं. यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को ये नीचे में जो बायोटिक इन्वायरमेंट है उसके जो पार्ट्स होते हैं मैं उसको पढ़ाऊँगी पहले यहाँ पर. उसके बाद हम ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हम स्टडी करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसको आप लोग देखिएगा. इसमें यहाँ पर ये लास्ट लाइन से हम लोग देखेंगे कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं ये जो होता है इसमें आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है स्टूडेंट, क्या बताया हमने कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये इसके पार्ट्स होते हैं. तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम किसको बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स किसको बोलेंगे, कंज्यूमर किसको बोलेंगे और डिकम्पोजर्स किसको बोलेंगे, इसका आगे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स और उसी प्रोड्यूसर्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफ्स. यहाँ पर देखिए ऑटो का मतलब होता है जो खुद से होता है और ट्रॉफ्स मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बनाने वाले. मतलब ऐसे जो लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स. देखिए यहाँ पर दिखा है, दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन विथ हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. यहाँ पर देखिए जितने भी प्लांट्स में भी सभी के बारे में बात नहीं करेंगे स्टूडेंट. जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर में एक बोलना चाहिए एक कंपोनेंट्स होता है. उस कंपोनेंट्स का नाम होता है क्लोरोफिल.
और वो क्लोरोफिल की वजह से वो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का जो फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं, और ये प्रिपेयर करते हैं अपने लिए और प्लस अदर लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट की जैसे कि हम लोग जो किचन में जो मतलब खाना बनाते हैं उस टाइप के प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो फूड होते हैं ये अपने मतलब बॉडी के अंदर में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर में क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो फूड होता है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और अपने फूड के लिए वो किसी और लिविंग बीइंग पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसीलिए हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन ग्रीन प्लांट्स को हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रॉफ्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड पार्ट इज क्या है आपका, कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स। क्या है स्टूडेंट, इसको हम क्या स्टडी करें, क्या पढ़ेंगे, इसको हम कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए यहाँ पर, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एनिमल्स एक्सेट्रा। ऐसे सारे लिविंग बींग्स जो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन सारे एनिमल्स या उन सारे लिविंग बींग्स को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि ये जो है अपने प्लांट्स के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमको भूख लगी है, ठीक है, तो हमें खाना खाना है, तो वो खाना को हम मतलब बोलना चाहिए जो जैसे कि क्रॉप्स वगैरह होता है, वेजिटेबल्स वगैरह होता है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स को लाकर हम लोग घर में पकाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन हम जो है वो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, वो हम जो है अपने फूड के लिए हम क्या किए, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हुए। मतलब हम जो है अपने फूड के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर। इसीलिए हम क्या हुए स्टूडेंट्स, हम हुए कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वैसे ही जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी अपने बॉडी में फूड को प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन वो अपने फूड के लिए वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पर। तो ये भी क्या हुए, ये भी जो हुए वो कंज्यूमर और क्या हुए, हेट्रोट्रॉफ्स हुए। ठीक है स्टूडेंट, इस कंज्यूमर वाले सेक्शन में भी 2 या 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पिक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड पार्ट जो बायोटिक एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से थर्ड होता है डिकम्पोजर्स। ये जो होते हैं ये एक्चुअल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब स्टूडेंट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जिनको हम अपने ओपन आई से नहीं देख सकते, मतलब खाली आंखों से हम लोग इसको, नेक्ड आई से हम लोग इसको नहीं देख सकते। इनके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आप जैसे कि हम जैसे खाली बैठे हैं तो हम इसको ऐसे ही हम इसको इन्वायरमेंट में नहीं देख सकते। इन्वायरमेंट में हमारे आसपास प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं देख सकते इन्वायरमेंट में। इसीलिए इनको देखने के लिए एक स्पेशल मशीन जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इनको ये जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स ये थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, those organisms which lead to the breakdown of the dead animals and plants are called decomposers. For example, bacteria. Decomposers और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स। वो डिफरेंस क्या है देखिए, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर जो डेड मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो पहले लिविंग थे लेकिन फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये डेड मटेरियल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब जो डेड मटेरियल्स होते हैं या जो डेड बोला चाहिए प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये उनके फूड होते हैं, मतलब उनका फूड वही होता है। तो ये जो है डिकम्पोजर्स वो सिर्फ डेड मटेरियल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, और उनके जो मतलब बॉडी ऑर्गन्स है उसको वो
स्मॉल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल स्मॉल बोलना चाहिए अमाउंट में, या बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ये उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं, मतलब उसको तोड़ते जाते हैं उनको। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद उनकी बॉडी जो होती है उनकी बॉडी से फिर स्मेल आता है, ठीक है ना। तो वो स्मेल इसी वजह से आता है क्योंकि उनकी बॉडीज़ में जैसे ही वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मतलब उनका जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो उनकी बॉडी होती है वो विदाउट लाइफ हो जाती है। तो फिर उसके बाद ना मतलब उसमें उनकी बॉडी में ना डिकम्पोजर्स लगने शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी में ना वो बैक्टीरिया है वो आने लगते हैं, और वही बैक्टीरिया उस बॉडी को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं, और उसको वो ब्रेक डाउन करने लगते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और इसी वजह से उनकी बॉडी से फिर क्या आता है, स्मेल आता है, ठीक है। तो ये स्मेल जो आता है तो आप लोग इसको समझ जाइएगा कि उनकी बॉडी में क्या लग रहे हैं, डिकम्पोजर्स लग रहे हैं जो उनकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज मतलब होता है सड़ाना या फिर गलाना, उनकी बॉडी को वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो सड़ाने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिस ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर एंड फॉर्म फूड चेन, एंड दिस फूड चेन्स इन टर्न कलेक्टिवली फॉर्म फूड वेब। यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर अपना खुद मतलब बनाएंगे खाना, उसके बाद उस खाने पर डिपेंड कौन होते हैं, कंज्यूमर्स। फिर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, और मैंने बताया था कि कंज्यूमर्स में भी 3 होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंड होगा, तीसरे के ऊपर चौथा डिपेंड होगा, ठीक है। सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो अपने फूड के लिए क्या है, वो डिपेंडेंट है, या एक दूसरे से वो क्या है, वो लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो इसी चैन, ये जो है वो एक चैन टाइप बनते जाता है, और क्योंकि ये बोलना चाहिए फूड के लिए ये एक मतलब डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इस टाइप के चैन को बोला जाता है फूड चैन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको फूड चैन बोलते हैं। और फिर वही बहुत सारे जब फूड चैन्स बन जाते हैं तो उन सारे फूड चैन्स को एक साथ बोला जाता है फूड वेब। वेब मतलब आप लोग देखे होंगे जाल होता है, उस जाल में बहुत सारे लाइंस बने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब एक चैन जो है वो मिलकर, एक चैन 2 चैन सभी मिलकर एक साथ क्या बना रहे हैं, वेब टाइप बना रहे हैं। वेब मतलब जाल टाइप बना रहे हैं, और क्योंकि वो फूड के लिए डिपेंडेंट है इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रोड्यूसर है, पिक्चर सब में आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक में है कि ये जो है ये ग्रीन प्लांट्स है, ये आपके क्या है, इन्होंने फूड बनाया सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और इनमें क्लोरोफिल होता है, और एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मिलता है इनको कहाँ से, रूट से मिलता है। तो ये सबके प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए। अब देखिए इस ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, यहाँ पर ये जो मतलब बोला चाहिए इंसेक्ट है, ये इस ग्रीन प्लांट को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को खा रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब जिसने इस ग्रीन प्लांट को खाया उस एनिमल को खा रहा है फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स को तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन फ्रॉग जो है उसने उस इंसेक्ट को खाया जिसने किसको खाया था, ग्रीन प्लांट्स को खाया था। तो ये जो फ्रॉग हो गया ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हो गया स्टूडेंट, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। याद रखिएगा ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद इस फ्रॉग को किसने खाया, जो दूसरा अदर एनिमल है जैसे कि आपका हो गया वोल्फ वगैरह, ठीक है, उसने इसको क्या किया, खाया इस फ्रॉग को।
तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब इस वुल्फ को किसने खाया, लॉयन ने खाया या फिर मतलब बोलना चाहिए आउल वगैरह हो गए वो खाया। ठीक है ना, जो भी है, तो ये भी आपका किस में आ गए, ये दोनों जो हो गए वो किस में आ गए, आपके टर्शरी कंज्यूमर में। अब देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट हुआ तो ये प्राइमरी, सेकेंड हुआ तो सेकेंडरी और थर्ड हुआ तो टर्शरी, लेकिन ये फोर्थ वाले को भी मैं टर्शरी क्यों बोल रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी के बाद जितने भी यहाँ पर आते हैं कंज्यूमर्स, वो सारे के सारे को हम एक साथ क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पहले प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी पर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है टर्शरी कंज्यूमर, और इन सब पर डिपेंडेंट है कौन, डिकम्पोजर्स। वो भी कब, जब इन सब की जैसे कि डेथ हो जाती है या किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडीज पर कौन डिपेंडेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो फूड का जो चैन बन रहा है इसी को हम बोलते हैं फूड चैन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है, अब फूड चैन के बारे में लिखा, आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट का, यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ छुड़वाया था हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या चीज लिखा है, यहाँ पर द 3 स्फीयर्स लिखा है। देखिए यहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट टू फॉर्म अ नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड द बायोस्फेयर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमने एबायोटिक इन्वायरमेंट में हमने स्टडी किया था उसके 3 पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों पार्ट्स को हम एक साथ बोलते हैं स्टूडेंट बायोस्फेयर। ठीक है, याद रखिएगा बायोस्फेयर किसको बोलते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन को मतलब एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है तीनों का, उनको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में आपके इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में पहले पढ़ाया। यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि ये जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं बायोस्फीयर में, क्या क्या इंक्लूड होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना। तो ये आप लोग बोलेंगे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में तो लाइफ नहीं होता, लेकिन हाँ इन सब में तो आपके लिविंग बींग्स रहते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर होता है उसमें बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं, मतलब उसमें लिविंग बींग्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी रहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें, एबायोटिक इन्वायरमेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन about 11,000 meter below sea level to the top of the highest mountains about 9,000 meter above sea level। यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो बायोस्फीयर है इसमें बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट दोनों होते हैं, और साथ ही साथ ये जो होता है सी के बॉटम से लेकर, मतलब सी में जो गहराई होती है वहां से लेकर, ठीक है, और जनरली वो गहराई या फिर वो बॉटम कितना होगा, जो सी के अंदर में जो जमीन होती है वो कितने अंडर तक देखी गई है, वो देखा गया है, वो मेजरमेंट किया गया है आपका 11,000 मीटर बिलो। मतलब सी के अंदर में यदि हम जाएंगे 11,000 मीटर नीचे हम जाएंगे तो वहां पर जो सी का जो लेवल है, ठीक है, वहां से लेकर जितना हमारा माउंटेन है, अभी तक का जो माउंटेन का मेजरमेंट किया गया है वो है आपका अबाउट 9,000 मीटर। ठीक है ना, मतलब लगभग 9,000 मीटर के ऊपर तक, मतलब एटमॉस्फेयर में इतनी ऊंचाई तक जो माउंटेन है वो मेजरमेंट किया गया है। तो मतलब एकदम बॉटम से लेकर एकदम हाइट तक जितने भी एरिया है वो सारे के सारे एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही चीज दिया गया है कि इस बायोस्फीयर में भी आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनका रिलेशन है। ठीक है ना, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये है आपका स्टूडेंट बायोटिक इन्वायरमेंट। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे,
इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, मतलब उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए abiotic and biotic components are linked with each other in many ways and function in an organized manner। जो एबायोटिक है मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, मतलब एक दूसरे से वो सभी क्या है, जुड़े हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं। एनी चेंज इन वन ऑफ देम विल श्योरली ब्रिंग सम चेंजेस इन अदर वन। तो जो एक है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो यदि किसी भी एक चीज़ में यदि चेंजेस आता है तो उसका जो चेंजेस, उसमें जो चेंजेस आता है, वो जो चेंजेस है उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर भी क्या होता है, पड़ता है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि एटमॉस्फेयर में यदि कुछ चेंजेस आया तो उसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा, या एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आया उसका जो इफेक्ट है वो आपके हाइड्रोस्फेयर में भी पड़ सकता है। ठीक है, तो सभी जो है वो एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट, लिंक्ड है। Ecosystem is a biological community of interacting organism and their physical environment। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, देखिए इकोसिस्टम जो है वो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या करता है, मतलब इंटरेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा बात ये है, इसको एकदम डीपली या एकदम टफ मत समझिए, इसमें यही चीज़ बोल रहा है जो पहले हम देख चुके हैं कि जो एबायोटिक है मतलब जिसमें लाइफ नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिजिकल मतलब बोल रहा है, मतलब वही जो फिजिकल इन्वायरमेंट है मतलब एबायोटिक इन्वायरमेंट है जिसमें लाइफ नहीं होता, वो आपके ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट को एक साथ हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उनको एक साथ इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉन्ड में मतलब पॉन्ड मतलब होता है तालाब। आप लोग जानते हैं तालाब किसको बोलते हैं। तालाब में आप देखे होंगे जो वाटर होता है वो आपकी किस में आता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि पॉन्ड में क्या पाए जाते हैं, लिविंग बीइंग, जैसे कि फिश वगैरह भी होती है। ठीक है ना, स्मॉल फिशेस होती है कि नहीं, और फ्रॉक्स होते हैं, तो वो किस में आते हैं आपके, वो आते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही फॉरेस्ट भी है एग्जाम्पल, वैसे ही डेजर्ट भी है और ग्रासलैंड भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, द रीजनल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। अब आप लोग देखे होंगे कि कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओशियन भी एक इकोसिस्टम है, तो ओशियन जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम पॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो पॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे या रीजनल, ठीक है, जिस किसी स्पेशल, रीजनल मतलब जो एरिया, जैसे स्पेशल एरिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, किसी स्पेशल चीज़ या स्पेशल एरिया के बारे में हम बात करेंगे तो उसी रीजनल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं, या स्मॉल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उसको बायोम बोलेंगे। वेयर इच रीजन हैज़ इट्स ओन फिजिकल कंडीशन एंड असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर इस टाइप के जो बायोम या छोटे जो बोलना चाहिए इकोसिस्टम होते हैं, या बोलना चाहिए वहाँ पर उनका खुद का फिजिकल कंडीशन होता है, मतलब वहाँ पर उनके खुद के फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, और वहाँ उनके खुद के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब खुद के मतलब यहाँ पर बोलना चाहिए जो वहाँ पर वो मतलब उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो सूटेबल होते हैं, वहाँ पर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, और वो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब इसमें भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड
वीडियो या सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट। इन जितना भी पढ़ाया गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टूडेंट्स, उनमें से जो आप लोग को क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर्स मिल रहे हैं और जो भी आपके बुक के एक्सरसाइज है, जैसे फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और भी अदर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उन सब को आप लोग अपने फेयर नोटबुक में आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और जितना भी ये सब मतलब जो वीडियोस में पढ़ाए गए हैं, इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और मेमोराइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।